राम राम सभी किसान भाई को राम राम। मेरा नाम है देव भारद्वाज और किसान भाई आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस यूट्यूब चैनल। किसान भाई जैसे कि अब ये सामने सामग्री देख पा रहे हो, जैसे कि ये नींबू वगैरह और भी गुड़ का और ये सेंधा नमक वगैरह जैसे कि आप ये देख पा रहे हो। तो ये आप सोच रहे होंगे कि आज की वीडियो के अंदर भारद्वाज जी आप ये सामग्री क्यों रख रखे हो। तो किसान भाई जैसे कि आपको पता है कि अपने चैनल के माध्यम से हम आपको तरह तरह के नींबू से बना फर्टिलाइज़र बनाने की विधि बताते रहते हैं। जैसे कि ये नींबू है, अब इस नींबू से आप मतलब कई प्रकार के फर्टिलाइज़र बना सकते हो। एक नहीं कई प्रकार के नींबू से आप फर्टिलाइजर्स ऑर्गेनिक दवा बना सकते हो, देसी दवा बना सकते हो। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए किसान भाइयों, ठीक है। अब जैसे आज की वीडियो के अंदर हम आपको एक नींबू से बेस्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी पावरफुल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर बनाने की हम विधि बताने जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो हमने नींबू के ऊपर कई वीडियोस बना रखे हैं, आप देखोगे तो जो मेरे पिताजी थे गुरुजी विकास शर्मा जी, उन्होंने तरह तरह की नींबू से फर्टिलाइज़र बनाए हैं। कभी अमीनो एसिड बना दिया, कभी सिट्रिक एसिड बना दिया, कभी विटामिन सी वाले विटामिन वाला फर्टिलाइज़र बना दिया, कभी क्या मतलब तरह तरह के बना दिए। तो उसी तरीके से किसान भाई आज हम इसी नींबू से पावरफुल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र बनाने की विधि हम आपको बताने जा रहे हैं। किसान भाई आज भी मैं आपको ये एक बात कहता हूँ, मेरे पिताजी भी आपको ये बात कहते थे कि भारत का जो किसान है सबसे ज़्यादा जो दुखी है भारत के अंदर वो किसान है। पेस्टिसाइड डाल डाल के सबसे पहले तो ज़मीन है किसान की वो ख़राब हो गई और फिर उसके बाद रिजल्ट भी नहीं मिल पा रहा। और दूसरी दिक्कत क्या है कि देश का पैसा किसान भाई ये विदेशी कंपनी ले के बाहर कंप्लीट कर दिया, मतलब देश का पैसा भी बाहर जा रहा है और जो ये विदेशी दवा डाल डाल के किसान भाई देश की ज़मीनें भी ख़राब हो गई और काफ़ी मतलब कि किसानों को दुख है। किसान भाइयों काफ़ी सबसे ज़्यादा दुखी किसान भाई है। तो आज भी किसान भाई हम आपको कहते हैं कि ये जहर की दवाइयाँ है, इनको आप बंद करो, ऑर्गेनिक दवा के ऊपर जाओ, जैविक दवा के ऊपर जाओ, जिससे कि आपकी जो ज़मीन है ये सुधरे और आपका जो खेती का खर्चा है वो कम हो सके। और ज़्यादा कुछ इसके अंदर ये मान के चलो कोई खर्चा नहीं आता, ना के बराबर खर्चा आता है, ठीक है। अब वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, आपको हम बताते हैं कैसे क्या ये फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किस प्रकार से बनाते हैं किसान भाइयों, ठीक है। अब किसान भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 5 लीटर का जाल लेना है, ठीक है। ये 5 लीटर का किसान भाइयों आपको ये जाल लेना है। तो इस 5 लीटर के जार के अंदर आपको जैसे कि ये नींबू है, अब ये नींबू ये आपको माल्टा नींबू ले लो चाहे कागजी नींबू ले लो, जो भी आपके पास नींबू अवेलेबल है कोई सी भी वैरायटी के तो आप ले सकते हो। सड़े हुए नींबू भी चलेगा, सही नींबू भी रहेगा तो वो भी चलेगा, यानी ख़राब नींबू सड़ा गला कैसा भी हो नींबू वो सब चलेगा किसान भैया, कोई सी भी ले सकते हो और कोई सी भी वैरायटी का ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे कि मेरे पास ये नींबू है तो ये नींबू इसके अंदर मैं डाल दूँगा, कम से कम ये 3.5-4 किलो 3-4 किलो के आसपास नींबू है। तो ये नींबू इसके अंदर किसान भाई हम डाल देंगे। 5 लीटर से ज़्यादा का किसान भाई ये जार है और इसके अंदर हम नींबू ऐड कर देंगे किसान भाइयों। तो कैसे भी नींबू किसान भाइयों आप हर प्रकार के नींबू आप ले सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई सी भी वैरायटी के आप ले सकते हो। और इस फर्टिलाइज़र के अंदर किसान भाइयों कई प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाएंगे, चाहे सिट्रिक एसिड ले लो चाहे अमीनो एसिड ले लो, अमीनो एसिड वगैरह ये सिट्रिक एसिड तो ये पाया जाएगा ही, और कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कई प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किसान भाइयों इसके अंदर पाए जाएंगे। तो किसान भाइयों हम इसके अंदर और नींबू ऐड कर देंगे और जितने हो सके उतना किसान भाई नींबू डालना है। जैसे 5-6 किलो का ये जार है 5-6 लीटर का, तो इसके अंदर हमें 4-4.5 किलो नींबू डालने हैं, मतलब ये लगभग पूरा बढ़ जाए इतना नींबू इसके अंदर आपको ऐड कर देना है। तो बहुत ही पावरफुल ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाला फर्टिलाइज़र बनेगा किसान भाइयों, जो कि इसके अंदर काफ़ी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाएंगे और इसका डोज वगैरह और कितना क्या खेतों के अंदर देना है वो सब मैं आपको बता दूंगा, कितने दिन में तैयार रहता है, कितने दिन की वैलिडिटी है इसकी। कई किसान भाइयों के दिमाग के अंदर डाउट रहता है, तो वो डाउट नहीं रहने दूंगा, मैं सारा क्लियर कर दूंगा किसान भाइयों। तो जैसे कि किसान भाइयों इसके अंदर हमने 3-4 किलो के आसपास इसके अंदर हमने नींबू डाल दिए। नींबू के अंदर वजन थोड़ा ज़्यादा बैठता है और जैसे कि आपको क्या करना है, जैसे कोई भी आप जाल लो या कोई भी मतलब आप ड्रम वगैरह किसी में भी डालो, तो मतलब नींबू को इतना 80% ये पूरा ऐसे बढ़ जाना चाहिए। इस हिसाब से किसान भाइयों आपको इसको पूरा फिल कर देना है, ठीक है। अब जैसे कि हमने ये डोज बनाई 5 लीटर जार के हिसाब से, तो इसके अंदर किसान भाइयों आराम से आपको 4 किलो नींबू डाल देना है, जैसे कि अभी देख पा रहे हो। और नींबू को किसान भाइयों अच्छे से आपको काट लेना है, सड़े गले कैसे भी आपको नींबू चल जाएंगे, तो इसको काट के और ऐसे इसके जार के अंदर किसान भाई आपको डाल देना है, ठीक है। और अनुमान से इसके अंदर पानी ऐड कर देना है, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है इसके अंदर, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है इसके अंदर, ये नींबू के लेवल का इसके अंदर किसान भाइयों पानी ऐड करना है, ठीक है। इस प्रकार से
अब आपको क्या करना है किसान भाइयों, सेंधा नमक या काला नमक मिल जाए तो वो आपको लेना है, और यानी कम से कम इसके अंदर 100 ग्राम आपको आइडिया से सेंधा नमक या काला नमक जो मिल जाए वो डाल देना है। और सेंधा नमक और ये काला नमक पत्थर की स्टोन की फॉर्म में भी आता है रॉ, तो कच्चा भी वो आप लो तो वो और बेस्ट है, वो धीरे धीरे पूरा अपना धातु छोड़ेगा, तो वो रहेगा तो और बेस्ट रहेगा किसान भाइयों। तो 100 ग्राम आपको आइडिया से सेंधा नमक या काला नमक इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। फिर क्या करना है किसान भाइयों, आपको गुड़ लेना है, गुड़, ठीक है। गुड़ कौन सा, काला गुड़ किसान भाइयों आपको मिल जाए तो वो बेस्ट रहेगा, नहीं तो जो अपन खाते हैं खाने वाला गुड़ तो वो भी आप ले सकते हो, जैसे कि मैं ले रहा हूँ। तो 250 से 300 ग्राम आपको ये गुड़ ले लेना है, जैसे कभी देख पा रहे हो 250 से 300 ग्राम आपको ये गुड़ ले लेना है। काला गुड़ मिल जाए तो वो और बेस्ट रहेगा, और खाने वाला मिल जाता है तो वो भी अच्छा है, वो भी चलेगा। और पानी इसके अंदर ऐड कर देना, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, बस इतना कि नींबू की लेवल का ही आपको ये पानी ऐड करना है किसान भाइयों। और जो ये किसान भाइयों दवा मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप महीने के अंदर 3 से 4 तीन बार भी किसान भाइयों आप दे दिए महीने के अंदर, तो ऐसा समझो कि आपकी सब्जियों की फसल या फिर बागवानी जो आप करते हो वो सब, ये मान के चलो किसान भाइयों, सब के अंदर अच्छा एक प्रकार से ग्रोथ बूस्टर के जैसे काम करेगा। प्लांट के अंदर जो डिप्रेशन, जो तनाव है, तनाव को ख़त्म करेगा, और जो प्लांट के अंदर जो सूक्ष्म कोशिका है या फिर ये मान के चलो जो नसें, उसको जो नसों का जो ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज किसान भाइयों खोलेगा, जैसे कि प्रोटीन वगैरह, विटामिन वगैरह वो पौधे अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। कई प्लांट्स के अंदर बीमारी रहती है कि वो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, प्रोटीन वगैरह ये मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, ब्लॉकेज हो जाता है। तो ये जो फर्टिलाइजर, ये जो दवा है वही ब्लॉकेज खोलेगा, जिससे कि प्लांट के अंदर ग्रोथ होगी, प्लांट के अंदर मतलब ये फ्लोरिंग वगैरह काफ़ी बेस्ट सेट होगी, और फ्रूट वगैरह प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा किसान भाइयों बढ़ेगा, और हरापन मेंटेन रहेगा। और ये लीफ माइनर वगैरह की भी समस्या आती है किसान भाइयों के प्लांट के अंदर, तो ये लीफ माइनर के लिए भी बहुत ही अच्छा ये रामबाण उपाय है किसान भाइयों, ठीक है। लीफ माइनर या फिर कई किसान भाइयों के सब्जी की फसल के अंदर माथाबंदी का भी रोग लग जाता है, तो उसके लिए भी किसान भाइयों ये वरदान साबित हुआ है ये फर्टिलाइज़र। ये सब किसान भाइयों मेरे पिताजी के फॉर्मूले है जो आपको मैं वीडियो के माध्यम से बताते रहता हूँ, उन्हीं की रिसर्च है, और ये फ्री की दवा है किसान भाइयों। क्या लगता है इसके अंदर, ये बहुत ये मान के चलो कम लागत के अंदर किसान भाइयों बढ़ने वाली ये दवा है, बहुत ही, और रिजल्ट काफ़ी बेस्ट है इसका किसान भाइयों, ठीक है। तो आइडिया से किसान भाइयों इसके अंदर आपको पानी डाल देना है, नींबू के बराबर, ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है। अब ये हमने ये डाल दिया, महीने के अंदर 3 बार आप इस दवा का आप स्प्रे करो प्लांट के ऊपर, सब्जियों की फसल, टमाटर, मिर्ची, बैंगन, तरोई, लौकी, सब XYZ सारी सब्जियों की फसल के अंदर किसान भाई आप इसका स्प्रे कर सकते हो, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, ये सारे सामान डालने के बाद, ये सारी सामग्री डालने के बाद आपको इसको पूरा ये एयर टाइट कर देना है, ठीक है, पैक कर देना है, और अच्छे से इसको हिलाना है, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया आपने। अब मिक्स करने के बाद किसान भाइयों इसको अच्छे से आपको पूरा एयर टाइट कर लेना है, गैस वगैरह बनेगी इसके अंदर, ठीक है। और आपको ये किसी छांवदार जगह के अंदर, जैसे कि पेड़ की छांव है, पेड़ की छांव है, तो किसी भी छांवदार जगह के अंदर आपको 1 महीने के लिए किसान भाइयों इसको रख देना है। 1 महीने बाद किसान भाइयों ये दवा तैयार रहेगी, ठीक है। और इसके अंदर एयर वगैरह, गैस वगैरह बनेगी, तो इसको आपको सुबह शाम इसको खोल के और अच्छे से इसको हिलाना है, मिक्स करना है, ठीक है। तो ये पूरा 1 महीने तक आपको प्रोसेस करना है, गैस नहीं बनने देना है, इसको टाइम के ऊपर इसकी गैस निकालते रहना है और अच्छे से इसको मिक्स करते रहना है किसान भाइयों। 1 महीने के बाद आपको इस 5 लीटर दवा के अंदर 5 लीटर दवा, ये जो फर्टिलाइजर्स है, इसको किसान भाइयों आपको क्या करना है कि कोई इसके अंदर 2-3 लीटर पानी मिला के, और इसको जो मिक्सर ग्राइंडर है, मिक्सर मशीन है, तो उसके अंदर पूरा किसान भाई इसको पूरा मलबे को पूरा ग्राइंड कर लेना है किसान भाइयों। 1 महीने के बाद 2-3 लीटर पानी मिला के, 4-5 लीटर मिला के इसको पूरा अच्छे से किसान भाइयों ग्राइंड कर लेना है मिक्सर मशीन के अंदर, पूरा मलबे को ग्राइंड कर लेना है, और उसको छान के और 50 लीटर पानी के अंदर किसान भाइयों पूरा मिक्स करके, और सब्जियों की फसल, बागवानी, सब के अंदर अच्छे से स्प्रे करो किसान भाइयों। फिर देखो आप कितना शानदार रिजल्ट आएगा। बहुत ये मान के चलो काम की दवाई किसान भाइयों ये।
और ये एक बार आपने बना लिए तो 7-8 महीने तक किसान भाइयों ये इसकी वैलिडिटी है। 7-8 महीने तक ये किसान भाइयों ये दवा है, ये ख़राब नहीं होगी। और पोषक तत्वों की बात करें तो सिट्रिक एसिड, अमीनो एसिड, विटामिन सी, कई प्रकार के फोलिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड ये इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर अवेलेबल है। ये गुड़ है, ये नींबू है, ये सेंधा नमक है, ये काला नमक है, तो ये काफ़ी बहुत बेहतरीन फर्टिलाइज़र ये बन जाता है। किसान भाइयों ये मान के चलो ये जहर की कंपनी है, इनको छोड़ो, आप ऑर्गेनिक की तरफ जाओ। जैविक जहर मुक्त खेती भारत अभियान है जो अपना, वो उसको आगे बढ़ाओ किसान भाइयों। आप भी ये दवा बनाना सीखो और किसान भाइयों को भी, किसान भाई ये दवा बनाना सिखाओ आपके माध्यम से। तो धीरे धीरे पूरा देश ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएगा। भारत के अंदर ये जितनी भी ये सब्जियां है, ये जो वेजिटेबल है, ये बागवानी करते हैं, कई प्रकार के फल फ्रूट है, आपको जान के ताजुब होगा कि ये बाहर एक्सपोर्ट होने में इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। जो भारत देश की जो सब्जियां है, ये फल फ्रूट है, ये विदेशों के अंदर किसान को ये एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहे। अब मतलब हो रहे हैं लेकिन बहुत इसकी अब समस्या आ रही है। जैसे कि कई कंपनियां हैं एक्सपोर्ट वाली, वो सब्जियां लेने से ही मना कर रही है भारत की, बोले कि इसके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा पेस्टिसाइड है, ये हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, लैब के अंदर ही पास नहीं हो रहा। ये जो भारत के अंदर जो आसाम के अंदर जो चाय है, तो वो चाय विदेशों के अंदर एक्सपोर्ट होने के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है किसान भाइयों की, मतलब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पेस्टिसाइड डाला हुआ है, तो हम इसको बाहर नहीं खरीद सकते। तो बाहर के देश भी धीरे धीरे ये भारत की सब्जियों के ऊपर, मसालों के ऊपर, कई प्रोडक्ट के ऊपर बैन लगा रहे हैं। तो देश का जो ये जो पैसा है, ये पेस्टिसाइड की कंपनियां वगैरह लेके जा रही है, और ये सब्जियां है ये देश की, ये बाहर भी एक्सपोर्ट होने के अंदर भी दिक्कत आ रही है। तो काफ़ी किसान भाइयों बहुत ही ये गलत है, बहुत ही बुरा है। जैविक फार्मिंग तरफ उतरो आप, जो धीरे धीरे प्राकृतिक ऑर्गेनिक चीज़ें अपनाओ, जो देश भी आगे बढ़े और किसान भाइयों आप भी आगे बढ़ो। और भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप कमेंट डालो, मैं कमेंट सारे देखता हूँ किसान भाइयों। मिलते हैं किसान भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।